नमस्ते सभी को मेरा प्रणाम है। जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय श्री विष्णु, जय हिंद, जय भारत। बहुत लोगों ने मुझे एक्चुअली डीएम पे और कॉल पे पूछा है कि देवशयनी एकादशी जो है उसका क्या महत्व होता है और इसका व्रत क्यों ऑस्पिशियस होता है या हम लोग इसका व्रत क्यों करते हैं। तो उसका थोड़ा-सा सारांश मैं बताऊँगी कि देवशयनी एकादशी क्या होती है और क्यों इसका व्रत इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण और इसकी मान्यता मान्यता क्या है। जुलाई मास में जो है जो एकादशी आती है, अ, आषाढ़ी एकादशी जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्र में या देवशयनी हमारे नॉर्थ में कहा जाता है इसको। इसका व्रत बहुत ज़्यादा महत्व का और बहुत प्यारा फल देने वाला व्रत होता है जिसमें मोक्ष की प्राप्ति हम लोग क्यों पूजा पाठ करते हैं या नाम जप करते हैं या हरि का नाम लेते हैं कि हमारा मोक्ष जो है वो सार्थक हो, वो अच्छा हो। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये व्रत सर्वोत्तम माना गया है, जिसमें आज के बाद जैसे 10 जुलाई को जो है, कहा जाता है कि चातुर्मास शुरू हो जाएगा। 4 महीने के लिए हमारे श्री विष्णु जी, विष्णु भगवान जो हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। क्षीरसागर अपने निद्रा के लिए 4 महीने वो शयन करेंगे। और इन 4 महीनों में हम लोग कोई भी शुभ कार्य जो है, मांगलिक कार्य हम लोग नहीं करते हैं। इस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा और नियम तो बहुत कुछ होते हैं चतुर्मास के और एकादशी का ये नियम है आज के दिन कि हमें जैसे सात्विक फलाहार करना है। हाँ, तो इसमें आप लोग सात्विक फलाहार करेंगे। इसमें हम लोग चावल जो है, राइस से बनी हुई कोई चीज़, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इस दिन राइस नहीं खाएँ, राइस से बनी हुई चीज़ कोई इसका जो है सेवन ना करें। एकादशी कोई भी एकादशी के दिन, not only today, any ekadashis, you make sure that any rice made stuff or anything related to rice is not consumed. So this is one. Also, it is said कि इस दिन आप मंदिर जा सकते हैं, पूजा पाठ करें और विष्णु जी की, श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी की, श्री राम जी की मूर्तियों को खूब सारा फूल, फल, जो भी सीज़नल फ्रूट्स हैं वो सब चढ़ाएँ, मिठाई हो सकता है तो मिठाई चढ़ाएँ और सायंकाल के बाद जैसे सूर्यास्त होता है उसके बाद अगर आप ये फ़ास्ट ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, किसी की दवाइयाँ चल रही हैं, किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मेक श्योर कि आप सात्विक खाना खाएँ, रिलेटेड टू व्रत ही अगर हो सकता है। अनाज का जो है सेवन अभी नहीं करना है हमको, राइट? एंड जैसे हर व्रत में कहते हैं कि आप व्रत करते हैं तो थोड़ा-सा मौन अगर रहें, किसी पे गुस्सा ना करें, तो वो ज़्यादा सार्थक होती हैं चीज़ें। तो आज कोशिश करें कि थोड़ा-सा अपना जो टेम्पर है उसको कंट्रोल करें, किसी से नाराज़ नहीं होना है, किसी से कुछ भी ऐसी बात नहीं कहनी कि हमारा जो ये है फल है इसका, वो ख़त्म हो जाए। प्लस जैसे मैंने कहा मोक्ष के लिए ये व्रत जो है बहुत उत्तम है। तो कोशिश करिए कि आप लोग मासिक जो 2 एकादशी आती हैं, 12 महीने की 24 एकादशी आती हैं, वो सब आप लोग ऑब्ज़र्व करें, तो ये बहुत अच्छा होता है और मैंने कहीं और पढ़ा था कि एकादशी से कभी भी आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यू नहीं होगी, स्पेशली जैसे अब आज अभी आजकल इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे कैंसर है, तो कैंसर का भी जो प्रभाव है, वो कम हो जाता है इफ यू ऑब्ज़र्व एकादशी। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल मैं पढ़ रही हूँ एंड एज़ यू क्रॉस योर 40s तो बहुत एक आई डोंट नो कहा जाता है कि डिविनिटी में आप आ जाते हो या व्हाटएवर गृहस्थी चला रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको भगवान को भी पूजना है, सब कुछ देखना है एंड ठीक है और आई डोंट वांट टू स्पीक मच ऑन इट। आपके जो पास्ट कर्मास हैं, वो इस एकादशी से भी ये हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसके जो कर्मास है, उसका जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। तो एकादशी करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे अर्ज करूँगी कि आप लोग सब लोग ये फास्ट ऑब्ज़र्व करें और सबसे उत्तम और सबसे पुरातन फास्ट है एकादशी का जो है, सबसे पुराना फास्ट है ये और एक प्रदोष, 2 फास्ट है जो सारे यानी खूब पुराने और खूब ज़्यादा फलदायी गृहस्थ जीवन के लिए तो बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, है ना? आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारा प्यार मेरा एंड ऐसे ही रहिए। किसी के लिए मन में द्वेष नहीं लाइए, क्लेश नहीं लाइए। देखिए लाइफ बहुत छोटी है,
इसको आप अच्छे से जिएँगे, खुश होकर जिएँगे, तो भगवान भी खुश होगा कि भई मैंने एक गिफ्ट इनको लाइफ़ की दी है तो दे आर एन्जॉयिंग। कोई चीज़ मन में मत रखिए, इट्स ऑल वेरी टेम्परेरी गाइज़, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट पर ठीक है, नहीं इतना मैं बुरा मानती हूँ, इट्स ओके, इट्स ऑल ओके। जय श्री कृष्ण, सभी को मेरा खूब सारा प्यार।